नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं केवल और केवल राहुल गांधी के बारे में। ठीक है। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जब से ये यात्रा असम में प्रवेश कर रही है, फिर बाहर जा रही है, असम में प्रवेश कर रही है, तो एक सज्जन है जिसको बहुत खुजली हो रही है। ठीक है। वो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर। और वो अपने उस पे कर रहा है या वहाँ से उसको इशारा हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इशारा ही हो रहा है कि राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। और वो अपनी जो है पूरी लुच्चाई पे उतरा हुआ है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि जैसे पूरा घटनाक्रम जिन्होंने देखा है उनको पता ही है। तो एक पहले उनको शिव मंदिर जाने से रोक दिया। मतलब वो जो वहाँ पे एक आश्रम मंदिर है। ठीक है। और वो जाना चाहते थे जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो उस दिन रोक दिया कि भैया आप 3 बजे के बाद जाइएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो उनकी यात्रा चल रही है, 8 साढ़े 8 का उनका प्रोग्राम था। 11 दिन पहले उन्होंने परमिशन ली हुई थी। तो अब आप कह रहे हैं कि भैया आपको रोका जा रहा है। तो राहुल गांधी ने क्या किया, वहीं पे गांधी जी का तरह जो है अपना धरना प्रदर्शन कर दिया, बैठ गए वहीं पे। ठीक है। अगर उनको कुछ और करना होता, कोई तमाशा करना होता, कोई वायलेंस करना होता, तो कहते नहीं भैया मैं तोड़ तोड़ ताड़ के जा रहा हूँ, रोक रोक सको तो रोक लो। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा कुछ किया। ना कोई अभद्र भाषा की मर्यादा में रहते हुए उन्होंने कहा ठीक है भैया ऐसा है, तुम कारण तो बता नहीं पा रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, जो ऑर्डर मिला हुआ है तुम्हें ऊपर से, तो मैं यहीं बैठ रहा हूँ, सत्याग्रह कर रहा हूँ, धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ गांधी जी की तरह। और उन्होंने वहाँ पे सब लोग ने बैठ करके गांधी जी के भजन भी गाए। ठीक है। अब काफ़ी देर तक ये सब चलता रहा, मगर क्योंकि ऑर्डर मिले हुए थे और ये मतलब अपनी बेइज्जती कराता रहा वो मुख्यमंत्री, मगर उसने ऑर्डर अपने चेंज नहीं किए। बहरहाल उसके बाद जो है वो असम से फिर बाहर चले गए, मेघालय गए और भव्य स्वागत हुआ। मेघालय से फिर जब असम लौटे तो उनको गुवाहाटी होके जाना था। गुवाहाटी में उनकी स्टूडेंट्स को, उसके पहले स्टूडेंट्स से मिलने का प्रोग्राम था। और उसके बाद गुवाहाटी में उनको एक पब्लिक एड्रेस करना था, मीटिंग। ठीक है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर ये बंदा अड़ गया जो है ये असम का चीफ मिनिस्टर। पहली बात तो ये करी कि भैया वहाँ पे जो स्टूडेंट से मिलने जा रहे थे वहाँ पे खबर भेज दी कि भैया आप मत मत मिलने दीजिए। अब ये जो ये सब हरकतें, कोई मतलब इतनी ओछी हरकतें, इतनी छोटी हरकतें कौन कर सकता है बताइए। मतलब ये एक्सपेक्टेड है। आप देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पहली बात तो आप परमिशन लेके ये रैली निकाल रहे हैं। ठीक है। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम पूर्व बस से बना हुआ है, निर्धारित प्रोग्राम। नड्डा ने रैली निकाली, आरएसएस के बंदों ने रैली निकाली, सबको अलाउ कर दिया। क्यों क्यों अलाउ कर दिया? क्योंकि भैया वो बीजेपी के क्लोज हैं, या नड्डा तो खैर बीजेपी का प्रेसिडेंट ही है। तो राहुल गांधी को क्यों क्यों रोक दिया? मज़े की बात देखिए कि जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने जाने से रोका था, उसके स्टूडेंट्स हैं। और मुझे मेरा मतलब मैं सलाम करता हूँ उनको और धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ कि वो सब सड़क पे आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि साहब आप, ऐसा है कि अंदर आने से आपको रोका जा रहा है, तो आप हमें बाहर ही एड्रेस कर दीजिए, स्कूल कॉलेज के बाहर ही एड्रेस कर दीजिए। राहुल गांधी ने उनको एड्रेस भी किया और उनको साहस दिलाया, उनसे कहा भी कि आप देश के भविष्य हैं और ये सब के चक्कर में मत पड़िए।